हेलो फ्रेंड, आज 1 दिसंबर 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में एक न्यूज़ दिए है। जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3% एज मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड्स। तो ये न्यूज़ मैं इसको खोल के देखता हूँ क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, एक ग्राफ भी दिए है कि जीडीपी कैसे ड्रॉप किए थे बिटवीन जून 2019 एंड दिसंबर 2020, जब कोरोना के टाइम था। उसके बाद कैसे जंप करके आफ्टर दिसंबर 20, मतलब फास्ट मंथ्स ऑफ 2021, ये अप टू 20% तक जीडीपी राइज किए थे। उसके बाद स्लाइड उसके बाद नीचे आ रहा था, फिर राइज किए, फिर नीचे आया। तो एक ऐसे ग्राफ दिए है और उसके नीचे जो लिखे है, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड ईयर ऑन ईयर इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। इसका मतलब दोस्तों, ये जो जीडीपी का वैल्यू दिए है, जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3%, ये सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी दिए है। सेकेंड क्वार्टर मीन्स जुलाई टू सितंबर, टोटल 4 क्वार्टर है। क्वार्टर 1 मीन्स अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 means July, August, September, quarter 3 is October, November, December and quarter 4 is January, February, March। ऐसे करके 1 अप्रैल टू 31 मार्च को टोटल 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है। उनमें से सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई टू सितंबर, सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी है वो है 6.3%। अब ये जीडीपी कम कैसे हो गया, उसके रीजन यहां पे दिए है। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कम हो गया, नेगेटिव में चला गया ईयर ऑन ईयर इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। मतलब जुलाई टू सितंबर क्वार्टर 2 जो 2021 में जो ग्रोथ था, अब 2022 में नेगेटिव ग्रोथ हो गया है, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जुलाई टू सितंबर, dragging gross value added growth to a slower than expected 5.6%। means मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग आउटपुट का जो ग्रोथ है जुलाई टू सितंबर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो ग्रोथ था, उसके कंपेयर में नेगेटिव में ग्रोथ हो गया। उसके वजह से ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब शॉर्ट में हम लोग इसको जीवीए भी बोल सकते हैं। जीवीए जो है, जीवीए ये कितना हो गया 5.6%। जीवीए 5.6%, which together with high inflation and weak export combined to slow overall gross domestic product growth to a 6.3% pace as per estimate released by National Statistical Office। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ शो करने के कारण ग्रॉस वैल्यू एडेड 5.6% की ग्रोथ शो की है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है वो 6.3% की ग्रोथ शो कर रहे हैं। और टोटल जो ये कैलकुलेशन है, ये किसने की है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट जीडीपी एंड जीवीए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब दोस्तों, मैं ये न्यूज़ में फर्दर जाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। उससे पहले मैं आपको जीडीपी डिटेल में समझाऊंगा कि जीडीपी क्या होते हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, और उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको जीवीए कैसे होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन सा तरीका जो एक्चुअल इकोनॉमिकल ग्रोथ देते हैं, जीवीए और जीडीपी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहले जीडीपी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जीडीपी पहले समझ लेते हैं। जीडीपी क्या है? देखिए दोस्तों, ये तो न्यूज़ था। अब जीडीपी आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी इज ए मॉनिटरी मेजर ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय कंट्रीज। अब कंट्री में अगर इंडिया मान लेता हूं, तो इंडिया में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या है मैं बताऊंगा।
विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 ईयर हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, 1 क्वार्टर हो सकते हैं, मतलब 3 मंथ हो सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक कंट्री में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको, उसका जो मॉनिटरी मेजर है, मतलब कितने रुपीस कितना हो रहा है वैल्यू में, वो होते हैं आपका जीडीपी। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 साल टाइम पीरियड ले लेता हूं तो 1 साल में इंडिया में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जो टोटल प्राइस है, वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट टू कलेक्ट एंड कंपाइल द डाटा रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, बट रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये इस ऑर्गेनाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं उसको ही हम लोग फाइनल मानते हैं। अब दोस्तों, अब एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आता हूं कि बाई कंट्रीज का मतलब क्या होता है। ये जो डेफिनेशन है मैं पूरा समझाऊंगा आपको। सबसे पहले ये टर्म में आता हूं बाई कंट्रीज, मतलब अगर एक कंट्री हो तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए दोस्तों, विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब एक कंट्री के टेरिटोरी के अंदर होना पड़ेगा तभी जीडीपी में कैलकुलेशन में वो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टाटा एक इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है जिसका वैल्यू है ए। उसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में एक मटेरियल का प्रोडक्शन किया है जिसके वैल्यू है बी। अब उसके बाद आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, टाटा यूएसए में एक प्रोडक्शन किया है जिसके वैल्यू है सी, और माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए का कंपनी है वो यूएसए में एक प्रोडक्शन किया है जिसका वैल्यू है डी। तो अभी जीडीपी क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए मतलब टाटा इंडिया में जो प्रोडक्शन किया है और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में जो प्रोडक्शन किया है, मतलब चाहे वो रीजनल कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, लोकल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया में जो भी चीज प्रोडक्शन होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन होगा, वो उसके जो कॉस्ट है वो जीडीपी में जाएगा। ठीक है, अब टेरिटोरियल बाउंड्री का मैप कैसे होते हैं? ये है टेरिटोरियल बाउंड्री का मैप। ठीक है, सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो वेस्ट कोस्ट है, इतने स्क्वायर किलोमीटर का वेस्ट कोस्ट और इतने स्क्वायर किलोमीटर का ईस्ट कोस्ट, प्लस अंडमान निकोबार के चारों तरफ का इतना स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये कंबाइंडली टोटल आते हैं 20,13,410 स्क्वायर किलोमीटर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा कंट्री के। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल एक्सेप्ट श्रीलंका क्रॉसिंग, ये श्रीलंका क्रॉसिंग को छोड़ के 200 नॉटिकल माइल तक जो भी चीज प्रोडक्शन होगा, चाहे वो फिश प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कुछ भी चीज यहां से निकल रहा है वो इंडिया के जीडीपी में जाएगा अप टू 200 नॉटिकल माइल इंक्लूडिंग दिस अंडमान एंड निकोबार एक्सेप्ट द श्रीलंका क्रॉसिंग। अब आता हो दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन एक क्रॉप है, उससे हम लोग शुगर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो शुगर हम लोग रॉ शुगर, डायरेक्ट हम लोग शुगर खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो शुगर हो गया फाइनल प्रोडक्ट। और शुगर से आइसक्रीम भी बन रहा है, आइसक्रीम भी हम लोग खरीद रहे हैं, तो आइसक्रीम भी हो गया फाइनल प्रोडक्ट। और अगर हम लोग डायरेक्ट शुगर केन खरीद के खा रहे हैं तो उस टाइम शुगर केन फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं वो होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। जैसे पैडी हम लोग खरीदते नहीं है, हम लोग राइस खरीदते हैं, तो राइस हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा उसी कॉस्ट को हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, ना कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो मतलब अगर हम लोग शुगर खरीद रहे हैं तो शुगर का कॉस्ट जीडीपी में इंक्लूड होगा, शुगर केन का नहीं। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड कितना होता है? जनरली 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल दिस ईयर टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। कभी कभी जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी क्वार्टरली जीडीपी कैलकुलेट किया है
जुलाई टू सितंबर और 6.3% दिए हैं। तो ये तो टोटल डेफिनेशन हो गया जीडीपी का। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी कैलकुलेशन का 3 मेथड है, एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा है इनकम अप्रोच और तीसरा है प्रोडक्शन मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड न्यूज़ में भी दिया था ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो ये जो मेथड है ये सबसे एक्यूरेट माना जाता है और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसी मेथड से ही जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। अब सी क्या है? कंजम्पशन और ऑल प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग विद इन ए कंट्रीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स आइटम विद ए लाइफ स्पेन ग्रेटर देन 3 years, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज। मतलब हम लोग जैसे कंज्यूमर हो गए, तो हम लोग जो मार्केट से जो चीज़ खरीदते हैं, तो मतलब हम लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसका टोटल, मतलब पूरे कंट्री में इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर सारे कंज्यूमर मार्केट से जितने सारे चीज़ कंज्यूम करते हैं उसका टोटल वैल्यू है सी। उसमें क्या क्या आएंगे इंक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स आइटम विथ ए लाइफ स्पेन ग्रेटर देन 3 years, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड सर्विसेज। सर्विस कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, हम लोग रेल में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कैटरिंग सर्विस, हम लोग टीचिंग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग सर्विस। तो सारे जितने हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो सारे सबका मिला के जो कॉस्ट हो रहा है वो है सी। उसके बाद जी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सी हो गया प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं पैसा देके। अब जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रहे हैं। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रोड कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, पब्लिक स्कूल्स एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो जितना प्रोजेक्ट हो गया गवर्नमेंट का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, सैलरी जो हम लोग को दे रहे हैं सैलरी, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल कंस्ट्रक्शन हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया। तो गवर्नमेंट जितने सारे खर्चा कर रहे हैं वो हो गया जी। उसके बाद आई इक्वल टू सम ऑफ ए कंट्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंट ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज एंड हाउसिंग। तो टोटल हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में कर रहे हैं, तो टोटल जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग मतलब प्राइवेट, मतलब हम लोग कंज्यूमर जो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग फंड में, तो हम लोग जितने सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो है टोटल कुल मिला के आई। तो जो भी चीज मतलब इंडियन इकोनॉमी में जा रहा है उसी को ही जीडीपी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। लास्ट में आते हैं एनएक्स, नेट एक्सपोर्ट और एक कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट लेस टोटल इंपोर्ट। मतलब एक कंट्री मतलब जो हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस करके जो नेट आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट जो, उसको बोलते हैं एनएक्स। तो ये सब मिला के हम लोग जो टोटल करेंगे तो हम लोग का जीडीपी निकल के आएंगे। तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। सी हो गया हम लोग प्राइवेट कंज्यूमर जितने कंज्यूम कर रहे हैं वो सी। उसके बाद गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रहे हैं वो है जी। आई मतलब टोटल जो हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेरियस शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आई। और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये टोटल अगर सम करेंगे तो जीडीपी निकल के आएगा। तो ये जो मेथड है यही सबसे एक्यूरेट है और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसी मेथड को फॉलो करते हैं। उसके बाद और एक मेथड है जो है इनकम अप्रोच। तो ये तो खर्चा का हिसाब हो गया कि कितना हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब इनकम कहां से हो रहा है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। तो जीडीपी इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब जो सैलरी सबको मिल रहा है वो इनकम हो गया। सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट को मिल रहा है,
डेप्रिसिएशन ये भी गवर्नमेंट को जाते हैं, और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, ये टोटल इनकम मिला के जितना टोटल इनकम हो रहा है उसका सम भी से भी हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। तो टोटल नेशनल इनकम क्या हो गया? पहला पॉइंट, द सम ऑफ ऑल वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वेज मिलेगा, अगर आप भाड़े अपने घर को भाड़े में दिया है तो आपको रेंट मिलेगा, आप बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर मेथड में जा रहा था, अब बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम अप्रोच में आ रहा है। और प्रॉफिट, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नेशनल इनकम। अब सेल्स टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट का जो इनकम हो रहा है। कंज्यूमर टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे अभी जीएसटी हो गया है, जीएसटी अभी इनकम अप्रोच में जाएगा। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन, कॉस्ट एलोकेटेड टू ए टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये भी आप मतलब एक प्रोडक्ट जो 1 साल 2 साल बाद जो वैल्यू उसका घट जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का इनकम में जाएंगे। और लास्ट में आता है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम दैट ए कंट्री सिटीजन एंड कंपनीज जनरेट इन द फॉरेन कंट्रीज वर्सेस द टोटल इनकम फॉरेन सिटीजन एंड कंपनीज जनरेट इन द डोमेस्टिक कंट्री। मतलब अगर एक इंडियन यूएस में जाके कुछ कमा रहे हैं और एक अमेरिकन इंडिया में आके कमा रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस है वो उसको बोलते हैं नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। तो वो जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा जो वो इनकम कर रहे हैं उसका कुछ टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास जाएगा, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम में जाएंगे। तो ये सब मिला के जीडीपी हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल नेशनल इनकम, सेल्स टैक्स, डेप्रिसिएशन और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। तो ये हो गया इनकम। तो दोस्तों अब मैं थर्ड मेथड डिस्कस करूंगा, प्रोडक्शन मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवीए क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवीए क्या होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद जीवीए से कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो जीवीए का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहां पे लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब हर एक स्टेप में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वही जीवीए होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ आइटम 1 इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ आइटम 1, आइटम 1 क्या है? व्हीट है आइटम 1 जिसका प्राइस है 20 रुपीज सपोज। प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2 फ्रॉम आइटम 1 इक्वल टू वाई। तो जैसे आटा हो गया आइटम 2, जो प्रोडक्शन हो रहा है आइटम 1 से मतलब व्हीट से, अब आटा का प्राइस कितना है? 60 रुपीज। व्हीट का प्राइस, गेहूं का कितना था? 20 रुपीज, आटा का हो गया 60 रुपीज। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? जीवीए 1 मतलब फर्स्ट स्टेप में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 60 माइनस 20 40 रुपीज। उसके बाद फिर आटा से क्या प्रोडक्शन हो रहा है? ब्रेड, थर्ड आइटम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ आइटम 3 फ्रॉम आइटम 2 ब्रेड, जिसका प्राइस है 80 रुपीज सपोज 80 रुपीज। तो इस स्टेप में फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ? जीवीए 2 60 रुपीज था आटा का, अब ब्रेड बन के हो गया 80 रुपीज, तो 80 माइनस 60 20 रुपीज। तो सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ? पहले था 40 रुपीज, अब हुआ 20 रुपीज, टोटल 60 रुपीज हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए 1 प्लस जीवीए 2 इक्वल टू 60 रुपीज, ये हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमेशा सेक्टर वाइज होते हैं, सेक्टर वाइज। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ? मतलब पहले जैसे मान लीजिए व्हीट था, उसके बाद आटा हुआ, उसके बाद ब्रेड हुआ। तो फूड सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ? ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ? तो सेक्टर वाइज ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सम ऑफ जीवीए, सम ऑफ जीवीए मतलब अभी मैंने कैलकुलेट किया, sum of GBA plus tax collected by government that is T minus subsidies given by government that is S equal to 60 जो gross value sum of GBA plus T मतलब tax collected by government minus S subsidies given by government। मतलब अगर जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, जैसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड है, ब्रेड हम लोग को प्रोडक्शन करना है,
तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ जीबीए, सम ऑफ जीबीए कितना हो गया 60 रुपीज, 60 रुपीज कैसे आया, ये जीबीए 1 प्लस जीबीए 2 ऐड करके 60 रुपीज आया, प्लस ये जो ब्रेड बनाने में जितना गवर्नमेंट को टैक्स मिला है, चाहे वो कंज्यूमर से मिला होगा, चाहे वो डीलर से मिला होगा, चाहे वो ट्रेडर से मिला होगा, शॉपकीपर से मिला होगा, किसी भी स्टेप में अगर उनको गवर्नमेंट को कोई टैक्स जीएसटी मिला होगा तो वो एक इनकम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दिए है मतलब इस सेक्टर में गवर्नमेंट अगर खुद की तरफ से कुछ सब्सिडी दी है तो वो माइनस होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से भी हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं, बट सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसी मेथड को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये इसी मेथड को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं न्यूज के अंदर में जाऊंगा, कि जीडीपी दो टाइप का होता है, एक है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट करंट मार्केट प्राइस। दिस इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस इन मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द करंट ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मतलब नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब अगर अभी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो अभी का जो मार्केट प्राइस है जिसमें इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो उसको कंसीडर करके निकाला गया है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है, द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, द प्राइसेस यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन ए सर्टेन बेस ईयर और द प्रीवियस ईयर। This provides a more accurate account of economic growth as it is already an inflation adjusted measurement, meaning the effect of inflation are taken out। मतलब रियल जीडीपी हो गया आपका कोई भी एक बेस ईयर, जैसे इंडिया में बेस ईयर लिया जाता है 2011-12। मतलब 2011-12 में कोई भी प्रोडक्ट हो उसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 100 रुपीज। 2011-12 में 100 रुपीज था। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में उसका प्राइस क्या हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर में उसका प्राइस क्या हुआ, ऐसे करके अभी 2022 में उसका प्राइस क्या हुआ। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना उसका प्राइस इंक्रीज हुआ। तो ऑलरेडी जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कहां से कैलकुलेट होके आते हैं, बेस ईयर। मतलब 2011-12 को जनरली बेस ईयर लिया जाता है, तो वहां से रियल जीडीपी हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। तो ये भी हम लोग दिखाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट इसी वेबसाइट में मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का वेबसाइट है, जहां पे यहाँ पे दे दिए है जीडीपी के वैल्यू 8.7%। ये 8.7% टोटल प्रीवियस ईयर 2021-22 का है, ठीक है। अभी जब 22 मतलब अभी जो मार्च 23 आएगा, ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तब जाके इस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ये लोग पब्लिश करेंगे। लेकिन वो लोग बीच में सेकेंड क्वार्टर, देखिए लिखा है क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर द सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये पब्लिश किया है। तो अगर मैं इसमें जा रहा हूं तो एक पीडीएफ पेज ओपन हो रहा है। एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 2022-23, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट टेबल में जाता हूं जहां पे ये कैलकुलेशन, तो इस टेबल को मैं डिस्कस करूंगा। ये है जीवीए और उसके बाद आते हैं ये है जीडीपी। तो पहले मैं जीडीपी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद जीवीए को डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों पहले जीडीपी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी फॉर क्वार्टर 2 जुलाई टू सितंबर 2022-23 एट 2011-12 प्राइस। मतलब ये हो गया रियल जीडीपी। रियल जीडीपी यहाँ पे लिखा हुआ था रियल जीडीपी, ये है रियल जीडीपी जो सर्टेन बेस ईयर को बेस करके कैलकुलेट किया जाता है। तो बेस ईयर हम लोग के लिए है 2011-12। तो ये रियल जीडीपी कैलकुलेशन हो रहा है। अब कैलकुलेशन कैसे हो रहा है देखिए, एक्सपेंडिचर कंपोनेंट, मतलब ये जो जीडीपी कैलकुलेशन हो रहा है ये एक्सपेंडिचर मेथड से हो रहा है।
एक्सपेंडिचर मेथड क्या था, पहला वाला एक्सपेंडिचर मेथड था C प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। सी है टोटल कंज्यूमर जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, जितना मतलब खरीद रहा है एक्सपेंडिचर। जी मतलब गवर्नमेंट जितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आई मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है, हर कोई भी सेक्टर हो सकता है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड में, किसी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, कहीं पे भी जो इतना, बैंक में, कहीं पे भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एनएक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया एनएक्स। तो ये सबको मिला के मतलब C प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जीडीपी निकल रहा है। तो यहां पे भी उसी हिसाब से ही कैलकुलेशन किया गया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर जितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब सी, ये हो गया आपका सी। तो सी आपका हो गया, ये मैं 2022-23 ले लेता हूं, Q2 ले लेता हूं, तो Q2 में टोटल प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया इतना 22,29,572 करोड़। उसके बाद आते हैं जी, मतलब गवर्नमेंट कितने एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो है इतना, ओनली 3,35,844 करोड़। Q2 का खाली बात हो रहा है, Q2 में इतना एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या आते थे, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखिए कहां हो रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, 13,21,667 करोड़। स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, 38,305 करोड़। वैल्यूएबल आइटम जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट हो गया, 1,08,764 करोड़। अब आते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना किए हैं, 8,87,678 करोड़। अब इंपोर्ट कितने किए हैं, 12,16,365 करोड़। और डिस्क्रिपेंसी है आपका 1,11,114 करोड़। तो सबको ऐड करके इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -7, मतलब इंपोर्ट वाला माइनस प्लस लास्ट में डिस्क्रिपेंसी, ये टोटल करके हम लोगों को निकल के आ रहा है जीडीपी। कब का, Q2 का। इस साल कितना हो रहा है, 38,16,578 करोड़। अब Q2 प्रीवियस ईयर कितना जीडीपी था, 2021-22 में 35,89,178 करोड़। तो कितना ग्रोथ हुआ है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, जीडीपी ग्रोथ हुआ है 6.3% Q2 में, जबकि Q1 में ग्रोथ हुआ था 13.5%। अब Q2 में ग्रोथ हुआ है 6.3% कंपेयर टू Q2 प्रीवियस ईयर। तो यही न्यूज यहां पे दिए है कि जो जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3% एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लाइड। अब दोस्तों मैं ये तो हो गया रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किए है। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब मैंने कहा था जीवीए सेक्टर वाइज कैलकुलेट करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना जीवीए हो गया, माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड। तो हर एक सेक्टर वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो रहा है। अब देखिए यहां पे लिखा है क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस फॉर Q2 जुलाई टू सितंबर 2022-23 एट 11-12 प्राइस। मतलब ये जो जीवीए कैलकुलेट कर रहे हो ये रियल जीवीए है। उसके बाद मैं नॉमिनल जीवीए और नॉमिनल जीडीपी भी दिखाऊंगा आपको जो करंट प्राइस पे है। तो मैं अगर रियल जीवीए मैं अगर देखूंगा तो कैसे कैलकुलेट किया, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री हो गया 2022-23 Q2 में टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है इतना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 4,24,386 करोड़, ठीक है। उसके बाद माइनिंग में इतना, मैन्युफैक्चरिंग में इतना, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, सर्विस,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस, सब मिला के टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है इकोनॉमी में 35,05,599 करोड़। अब इसी Q2 प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था? 33,19,248 करोड़ का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ था। तो कितना ग्रोथ हुआ है? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, दैट इज 5.6%। यहाँ पे दिया है 5.6%। तो जीवीए का ग्रोथ हुआ है 5.6%, जीडीपी का ग्रोथ हुआ है 6.3%। इसी चीज न्यूज में लिखे हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड ईयर ऑन ईयर इन जुलाई सितंबर क्वार्टर, ड्रैगिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ टू ए स्लोअर देन 5.6%, जिसके लिए जीडीपी हो गया है 6.3%। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड। तो हम लोग देख लेते हैं कि सही में आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये जीवीए है। माइनिंग सेक्टर में 2021-22 में माइनिंग सेक्टर में टोटल हम लोग का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ था इकोनॉमी में वो था 68,626 करोड़। अब दिस ईयर Q2 में ये कम होके हो गया 66,696 करोड़, मतलब -2.8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है माइनिंग का। और मैन्युफैक्चरिंग भी 6,24,891 करोड़ से 5,98,011 करोड़ में आ गया, -4.3 का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ग्रोथ में। तो ये दोनों माइनस के वजह से ये अल्टीमेटली कम हो गया है 6.5%। नहीं तो जो बाकी सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर 4.6% पॉजिटिव ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी गैस इसमें 5.6% पॉजिटिव, कंस्ट्रक्शन 6.6% पॉजिटिव, कम्युनिकेशन सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट इसमें तो सबसे ज्यादा 14.7% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये दोनों नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5.6% का जीवीए हुआ है। और जीडीपी हम लोग कैलकुलेशन किए है 6.3%। ये दोनों हो गया रियल जीवीए और रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीवीए और नॉमिनल जीडीपी भी मैं दिखाऊंगा। ये जीवीए है, क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस फॉर Q2 जुलाई टू सितंबर 2022-23 एट करंट प्राइस। मतलब ये करंट प्राइस के अकॉर्डिंग ये जीवीए कैलकुलेट किया गया है, जिसमें आ रहा है 16.2% के ग्रोथ हुआ है जीवीए में करंट प्राइस के हिसाब से। और जीडीपी, ये हो गया जीडीपी, क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी फॉर Q2 जुलाई टू सितंबर 2022-23 एट करंट प्राइस। तो करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है 16.2%। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है कि एक्यूरेट कौन सा है? एक्यूरेट है आपका रियल जीडीपी। मतलब दिस प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट इज ऑलरेडी एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजरमेंट। मतलब अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी लेंगे तो अभी जितना प्राइस है उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पहले कितना था, उससे पहले कितना था, वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। लेकिन रियल जीडीपी में हम लोग 2011-12 से कैलकुलेट करते करते आ रहे हैं। मतलब कितना कभी इन्फ्लेशन हुआ है, कभी डिफ्लेशन हुआ है, तो सब अकाउंट करके ही रियल जीडीपी निकल रहा है। तो रियल जीडीपी इज एक्यूरेट। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम लोगों को कितना जीडीपी का ग्रोथ कितना हो रहा है 6.3% और जीवीए का ग्रोथ कितना हो रहा है 5.6%। अब दोस्तों मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सा एक्चुअल इकोनॉमी का ग्रोथ इंडिकेट करते हैं, जीवीए और जीडीपी। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। जीडीपी और जीवीए का रिलेशन क्या है? जीडीपी इक्वल टू सम ऑफ जीवीए प्लस टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट माइनस सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगा और बहुत कम सब्सिडी देने लगा, मतलब टी माइनस एस अगर पॉजिटिव में आए, टी मतलब टैक्स बहुत ज्यादा सब्सिडी बहुत कम, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये ज्यादा होगा। मतलब जीडीपी जो है जीवीए से ज्यादा हो जाएगा। और अगर सॉरी टैक्स जो कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो बहुत कम हो गया और सब्सिडीज जो है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अगर दे रहा है,
टी माइनस एस जो है ये जो हो गया आपका नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे मैं एक मान लेता हूँ फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं और बहुत कम टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो उस टाइम जीडीपी जो है जीवीए से कम होगा। तो टैक्स और सब्सिडी के ऊपर नीचे आने से जीडीपी चेंज हो जाएगा। जीडीपी इज ए वेरिएबल, जीडीपी टैक्स और सब्सिडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जीवीए कांस्टेंट है। जीवीए इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितने हम लोग एक्चुअल इकोनॉमी में हम लोगों का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है वो जीवीए से पता चलते हैं। तो एक्यूरेट मेथड के हम लोगों का इकोनॉमी का ग्रोथ कितने हो रहा है वो है जीवीए, नॉट जीडीपी। ठीक है, तो ये था टोटल जो न्यूज़ है उसका डिस्कशन। पर आपको मेरे ये टोटल डिस्कशन जो है पसंद आया, जीडीपी जीवीए ये सब अच्छे से पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट अगेन विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।